किलो राशन नहीं चाहिए। हमको एक सरकारी नौकरी दे दे, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हाँ, राशन हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक सरकारी नौकरी चाहिए। जब से आदमी आए हैं तब से एक भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कितना जनिक दी है, इतनी बड़ी आबादी। अरे एक बच्चे को देंगे एक घर में। अरे भाई एक को केहू तो देंगे, जिसको दें उसको बंद कर दें, लेकिन ये नौकरी तो दें। ये सब बेच दे रहे हैं, अपना बेच के पैसा आधा ले ले रहे हैं, आधा गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं। क्या बेचे थे, क्या चीज बेचे? अरे रेलवे बेच दिए, ये हवाई अड्डा बेच दिए, ये जो है ये वो लाल किला बेच दिए। लाल किला सब ये सम्मान की चीज होती है। धरोहर थी की ओटवा के दी? जितावत नहीं जीत, हरदम जितावत है के अखिलेश का। अखिलेश के, लेकिन जीतत ना है। ना जीतत है तो कहा करी। हरदम जीत पावत है या कुछ ना पावत है, इन वृद्धा पेंशन खतनियो ना पावत है। का नाम है चाचा आपके? सीताराम। सीताराम यादव। हाँ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस बात इस लड़ाई को लेकर के ईवीएम को हटाने के लेकर के ये जालिम सरकार ने कई हमारे अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जेल में ठूसने का काम की है। ये निश्चित रूप से इसमें बहुत लंबी साजिश है। हेरा फेरी करके ये लोग धोखाधड़ी से और ये लोग बेईमानी से ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सरकार ईवीएम के माध्यम से ये खेल करके सत्ता में आने का काम कर रहे हैं। इसका हान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और हम सब पीडीए के लोग खतरे में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आज़ादी को नहीं मानते, इस संविधान को नहीं मानते और ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इस आज़ादी को फिर गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। देश की दशा और दिशा दोनों ये लोग बदलना चाहते हैं और उस रास्ते की तरफ ये लोग चल दिए हैं। तो लेकिन हम पीडीए के लोग पूरे हिंदुस्तान में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में माननीय नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए इकट्ठा हो रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की कुर्सी से उतार करके छोड़ेगी। आने वाले चुनाव में ये हम सभी पीडीए के लोग संकल्पित हैं और संकल्प ले रहे हैं। इसमें आप दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मदरहा चौराहा पर हैं जो कि जलालपुर के करीब में पड़ता है, जिला अम्बेडकर नगर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामने चुनाव आने वाला है, ऐसे में सभी लोग जो भी पार्टी के लोग हैं सब लोग अपना अपना प्रचार प्रसार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके भी जो भी प्रिय लोग हैं। तो हम इन लोगों से थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर में जो देखिए यहाँ पर एक नई बात आई है सामने, पीडीए जन पंचायत। तो आखिर में पीडीए क्या है ये जो है बताएंगे जो है नेताजी, कि आखिर में ये जो जनता को यहाँ पर बैठाए हैं इनका कीमती समय लोग भी अपना दे रहे हैं। कहीं के देखिए जो भी हैं ये सब किसान हैं, कहीं से कहीं से अगर किसान यहाँ पर आए हैं तो कुछ सोच करके आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं धर्मेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य हूँ जी। ये पीडीए का क्या मतलब है? जो देखिए पीडीए जो है ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ये पीडीए का मतलब पी मीन्स पिछड़ा और डी मीन्स दलित और ए मीन्स अल्पसंख्यक। पीडीए यही है और हमारे नेता ने ये नारा दिया है पीडीए जन पंचायत। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बता दें कि देखिए पीडीए जो है लिखा करके जो है प्रचार भी हो रहा है, मतलब कि पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक। हाँ, अल्पसंख्यक। यही जो है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और पीडीए के लोग, हम लोग सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जो 80% लोग हैं उनको हम लोग सीधे आप समझिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सोशलिस्टों ने बहुत पहले जो नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ 100 में पावे 60, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के माध्यम से हमको, आपको आरक्षण के माध्यम से न्यायिक समता को उनका अधिकार दिया और सबको समाज में आगे बढ़ने का जो काम किया है, उसी के तहत हम सभी लोग पीडीए को इकट्ठा कर रहे हैं, पीडीए के बीच में जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप लोग पीडीए के साथ सभी लोग एक लामबंद होइए, इकट्ठा होइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
आरएसएस के लोग जो हमको आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमको आपको मिटाने का काम कर रहे हैं, हमारा आपका हक अधिकार आरक्षण सबको लूटने का काम को जो सरकार कर रही है। और 10% आप बताओ ये कौन सा न्यायिक व्यवस्था है कि 10% की आबादी के लोग 60% ले रहे हैं अधिकार और 80% 85% के लोग 40% में समेटा जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी 40% उनको अधिकार दिया जा रहा है आरक्षण, और 10% 15% की आबादी को 60% मिला। लड़ाई इसी बात की है। हमारी आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से यही है कि हमारा संविधान सुरक्षित, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के माध्यम से हमको पीडीए को जो अधिकार दिया, हक दिया है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी जो देश और प्रदेश की हुकूमत की सरकार में बैठे लोग हैं, जो इस एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम के नाम पर, एक जात से दूसरे जात के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है, तोड़ने का काम आपको लगता है कि जो संविधान इस समय खतरे में है भारतीय जनता पार्टी? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और हम सब पीडीए के लोग खतरे में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आज़ादी को नहीं मानते, इस संविधान को नहीं मानते, और ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इस आज़ादी को फिर गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। देश की दशा और दिशा दोनों ये लोग बदलना चाहते हैं, और उस रास्ते की तरफ ये लोग चल दिए हैं। तो लेकिन हम पीडीए के लोग पूरे हिंदुस्तान में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में माननीय नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए इकट्ठा हो रहा है, और इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की कुर्सी से उतार करके छोड़ेगी। आने वाले चुनाव में ये हम सभी पीडीए के लोग संकल्पित हैं और संकल्प ले रहे हैं। इसमें आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अभी मंदिर बनवा करके जो है कहते कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं के दिल पर राज करने के लिए, या चाहे जैसे जो भी कुछ हो, मंदिर का निर्माण करवाया, मूर्ति की स्थापना करवाई, तो ऐसे में कैसे आप लोग लड़ पाएंगे इस पार्टी से? देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी, आप बताओ, हम लोग हिंदू इसके पहले नहीं थे? 14 के पहले हम लोग नहीं हिंदू थे? हम लोग भगवान को नहीं मानते थे? इसके पहले भी हम लोग सबसे ज़्यादा भगवान को मानते थे। आज भी हम लोग भगवान को मानते हैं। भगवान हम सभी के आत्मा में है, एक एक कण में है, और सब के बीच में है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठने वाले लोग बहरूपिया लोग हैं, झूठे लोग हैं, और हमको आपको लड़ाने वाले लोग हैं, इनकी साजिश हम लोग नाकाम कर देंगे, और इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो क्या जैसे आपको लगता है कि जनता को जातिवाद पर लड़ाने का, कहते कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख, सरदार देखा नसों में चीर कर एक खून की धार। हमारा देश जहां अनेक जातियां भले हों, लेकिन कहीं कहीं से यहाँ पर धर्म को स्वतंत्र रूप से सबको आज़ादी दी गई है। तो इसमें क्या राजनीति से लोग जातिवाद में लड़ा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, भारत एक गुलदस्ता है। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से अपना खून पसीना और अपने को कुर्बान कर करके इस आज़ादी को प्राप्त किया है। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में एक गुलदस्ता सजोया है, उसमें सबको पूरा अधिकार है। चाहे वो हिंदू के लोग हैं, वो अपने स्वतंत्र तरीके से जिसको मानना चाहते, देवी देवता जिसको भी, वो अपना माने। मुस्लिम के लोग हैं, जिसको मानना चाहते हैं। ईसाई के लोग हैं, या जो भी लोग हैं, सब लोग पूरा स्वतंत्र हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से अपने धर्म को अपने हिसाब से जो है इसको मानने का काम कर रहे हैं। इसमें कभी कोई झगड़ा नहीं था हम लोगों के बीच में इस देश के अंदर। लेकिन ये जब से 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग सत्ता में आए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जनता को, ये भारत की जनता को, भावनाओं का देश है, भावना युक्त लोग भारत के लोग हैं, ये जल्दी लोगों के बातों में और विश्वास में आ जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं। इस बात को ये आरएसएस के लोग समझते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं भारत की जनता के साथ।
एक बात ये बताइए, जैसे आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं कहीं आरोप ये लगता है कि ईवीएम मशीन से बेईमानी होती है, जो इलेक्शन है वोट है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसमें ईवीएम मशीन दिल्ली की विधानसभा में और कहीं कई सार्वजनिक और चैनलों के माध्यम से आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस लड़ाई को लेकर के ईवीएम को हटाने के लेकर के ये जालिम सरकार ने कई हमारे अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जेल में ठूसने का काम की है। ये निश्चित रूप से इसमें बहुत लंबी साजिश है, हेरा फेरी करके ये लोग धोखाधड़ी से और ये लोग बेईमानी से ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सरकार ईवीएम के माध्यम से ये खेल करके सत्ता में आने का काम कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ईवीएम हटना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, यही हमारी लड़ाई है। तो यानी कि ईवीएम अगर हट जाएगा तो आप लोगों को, अगर ईवीएम नहीं हटता है, अगर इलेक्शन पड़ता है तो फिर आप लोग कैसे जीतने की उम्मीद रखेंगे? देखिए, ईवीएम तो हम लोग हटाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत विद्वान लोग इस ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस ईवीएम हटाने के लिए लड़ाई लड़ा है और उनको जेल में ठूसने का काम, फर्जी मुकदमे में, आपराधिक मुकदमे में जेल में डालने का काम कर रही है सरकार। हम लोग इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ते रहेंगे और अपने पीडीए के लोगों को इकट्ठा करते रहेंगे। इकट्ठा करके आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये जालिम और बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो उखाड़ कैसे फेंकेंगे? अगर सरकार वोट फिर भी जो है उसी ईवीएम मशीन से दिलवाती तो कैसे आप लोग फिर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सरकार जब थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, इतना काम किया है उन्होंने। हम अपने काम के माध्यम से और जो संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमको आपको हक और अधिकार दिया है, उसके माध्यम से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये हमारे पीडीए के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के ही नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को इस देश की कुर्सी से हटाया जा सकता है। और इसमें दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और जो जितने पिछड़े समाज के लोग, कहार लोढ़ई बया, जितने भी निषाद चौहान से लेकर के सब लोग इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सभी लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के, हमारे नेता ने नारा दिया है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और निश्चित में आने वाले जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा पीडीए ही जनता को तो मोदी जी खुश किए हैं, राशन देकर, कॉलोनी देकर, तमाम जो हुआ है पैसे भी दे करके जो है। तो ऐसे में कैसे जनता का दिल जीत पाएंगे? आप बताओ। ठीक है, आप ये बताइए कि राशन क्या 2014 के पहले नहीं मिलता था? अरे जो फ्री बांट रहे हैं, फ्री जनता, नहीं, एक मिनट, तो ये लोग फ्री दे रहे हैं तो ये हमको आपको गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ तो 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, दूसरे तरफ आप बताइए महंगाई कितने चरम सीमा पे है, महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। और इनके टैक्स के नाम पर और जीएसटी के नाम पे हमको आपको लूटने का काम कर रहे हैं। केवल अंगुली पे गिने ही लोगों को इस देश की जितनी आर्थिक व्यवस्था है उनके बीच में ये लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वहां से चंदा लेकर के, कुछ चंदा लेकर के राशन के नाम पर और किसानों को जो है वो दे करके बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के सड़कों पर जो है बेरोजगारी झेल रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। तो ये सबसे पहले सरकार में बैठे लोग जो है ये कम से कम नौकरी तो नौजवानों को दे, ये राशन बंद करके नौकरी दे। नौकरी ये चाहते हैं कि स्वावलंबी ना लोग होने पाएँ। ये भारत के लोग, भारत के नौजवान, पीडीए के लोग स्वावलंबी ना हो पाए। जिस दिन स्वावलंबी हो जाएंगे, जानते हैं, जिस दिन स्वावलंबी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ये जो चालाकी है, ये झूठ फरेब के लोग हैं, भावनाओं में बहाने वाले लोग हैं,
ये सफल नहीं होंगे, इस बात को जानते हैं। इसीलिए ये भावनाओं में और झूठ बोल करके हिंदू मुस्लिम के नाम, मैंने कहा है आपसे सबसे पहले कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमको आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमको आपको रोजी रोजगार से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जो फ्री में राशन जनता को दे रहे हैं और जनता का दिल जीत रहे हैं, ये भी क्या राजनीति है कि लोगों को एक आशिक बना दिया जाए, फ्री की खाने की आदत पड़ जाए? भाई 100% ये लोग नहीं चाहते हैं कि स्वावलंबी हों, पीडीए के लोग स्वावलंबी हों। ये जानते हैं जिस दिन पीडीए के लोग शिक्षित और स्वावलंबी हो गए, उस दिन ये भारतीय आरएसएस के लोग, हिंदुस्तान के अंदर इनका पता नहीं लगेगा ये लोग कहाँ हैं। इनके देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो है, और यहाँ पर देखिए जनता के भी लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर में इस ठंडी के महीने में ये लोग अपना समय क्यों दे रहे हैं। आप किसान हैं? हाँ हाँ किसान हैं। ये का कर बदे आए हैं? पीडीए के पंचायत में आए हैं। पीडीए का मतलब समझें? हाँ बिल्कुल समझते हैं। क्या है पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अच्छा। ऐसे में आप सब लोग एकत्रित होंगे? हाँ हाँ है। आपकी मोदी जी को हराना है? निश्चित है। क्या प्रयास कर रहे हैं भैया? आप तो जुआ हैं। मोदी जी जीत कहाँ रहे हैं चुनाव से? मोदी तो ईवीएम से जीत रहे हैं। ईवीएम से जीत? अभी देखा आपने जितने भी चुनाव बैलेट पेपर से हुए उसमें इनकी संख्या कितनी आई? चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे हमारे विधानसभा 2022 का चुनाव रहा हो, 304 सीटों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बैलेट पेपर में आगे थे, और इनकी संख्या दहाई से सैकड़ा में नहीं गई, 99 रहकर सिमट गए। तो ये ईवीएम से जीत रहे हैं। जबरदस्ती सरकार छीन लिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में आप लोग जो है मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से हो? बिल्कुल, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। हम अपने नेताओं से कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सारे नेताओं से यही चाहते हैं कि वो इसका बहिष्कार करें चुनाव में, कि ईवीएम से चुनाव ना हो। और यदि चुनाव ईवीएम से नहीं होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 100 सीट से ऊपर नहीं पाएंगे। 400 का बात ही छोड़ दीजिए। 2022 में ये सरकार जबरदस्ती छीन लिए हैं। हम लोगों ने सरकार बना दिया था समाजवादी पार्टी का। इनकी औकात नहीं। समय बैलेट पेपर से हुआ होता तो अखिलेश जी जीत गए होते। 304 सीटों पर अखिलेश यादव जी आगे थे। हम लोगों ने मेहनत किया था, और दम है तो आज बैलेट पेपर चुनाव करा ले भारतीय जनता पार्टी। तो मैं कहता हूँ 100% गारंटी के साथ ये जो है दहाई से सैकड़ा नहीं पार करेगी। ये मोदी जी देख लीजिए, जोगी जी, आप लोगों के लिए चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के जवानों का। क्या नाम भैया आपका? देवनारायण यादव। देवनारायण यादव जी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मोदी जी को जीतना है तो बैलेट पेपर से जीत करके दिखाएं। कहा चाचा जी? हाँ एकदम, बैलेट पेपर से जितावे, दहाई में ना जाए, दहाई इनकी रहेगी, सैकड़े में नहीं जाएंगे। दहाई में रह जाएंगे? हाँ, सैकड़े में नहीं जाएंगे। ये बताइए 100 सीट 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमको, एक सरकारी नौकरी दे दे, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हाँ, राशन हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक सरकारी नौकरी चाहिए। जब आदमी आए हैं तब से एक भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कितना जनिक दी है? इतनी बड़ी आबादी। अरे एक बच्चे को देंगे घर में? अरे भाई एक को के हुक तो देंगे, जिसको दें उसको बंद कर दें, लेकिन ये नौकरी तो दें। ये सब बेच दे रहे हैं, अपना बेच के पैसा आधा ले रहे हैं, आधा गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं। क्या बेचे थे? क्या चीज? अरे रेलवे बेच दिए, ये हवाई अड्डा बेच दिए, ये जो है ये वो लाल किला बेच दिए। लाल किला सब ये सम्मान की चीज होती है, धरोहर थी अपने देश थी, अपने देश की। लोग देखने आते थे, इसको बेच के इसने पैसा ले लिया। बड़े उद्योगपतियों को बेच दे रहे हैं। और करनी में अंतर है। ये जो कहते हैं उसको करते नहीं है। 15 लाख जब तब कहे थे देने के लिए, आज तक एक पैसा नहीं दिए किसी को। और जो खाता जो खुलवाए जीरो पर, उसमें जो लोगों ने छोड़ा वो भी सब खत्म हो गया। खतौनिया तो दे था ना, कॉलोनिया। अरे कॉलोनी दे रहे तो कॉलोनी किसको कितनी दे रहे हैं? सबको हर घर दे रहे हैं। जब आप कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे तो हर घर तो कॉलोनी दे रहे हैं। किसी को बनवा रहे हैं, किसी को नहीं बनवा रहे हैं। वो मुंह देखा मतलब वो मुंह देखा तो है ही है। तो अरे भाई अखिलेश भी कॉलोनी वो देते थे, उस सरकार में भी बनता था, लेकिन उनके कथनी और करने में नहीं अंतर था। ये मोदी सरकार 10 साल हो गया, लेकिन 102, 108, 100 नंबर के में काट में ये आदमी कोई भी चला दिया हो तो बताइए हमको। इसके हिसाब से कोई भी साधन आज तक 10 साल हो गया नहीं चलाई। ये
जनता के लिए कोई मतलब उस कोई तरीके सुख सुविधा नहीं दी है। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस था 108 नंबर था और सरकार की सिंचाई का जो माफ था सब अखिलेश जी ने ही करवाया था अपने हाँ, अखिलेश जी ने नहर का माफ किया था और इसके बाद जो है सरकारी ट्यूबवेल उसका भी पैसा का नहीं भी माफ किया था। और अब की बार कहे थे कि हम ये जो पानी सिंचाई होती है मोटर से उसको माफ कर देंगे, लेकिन ये कहे थे आज साल भर के पहले कहे थे जोगी कि हम माफ कर देंगे जो मोटर से सिंचाई होती है, लेकिन आज तक नहीं माफ हुई। मतलब वो भी वादा जो कर रहे हैं झूठा कर हाँ, रहे हैं। झूठा एकदम, सब वादा उनका झूठा एकदम है। अब वो कहे थे, पेपर में निकला था 30 रुपए गन्ना के रेट बढ़ाने के लिए, लेकिन आते आते जब राम का मूर्ति लगाने लगे, अरे भाई राम की मूर्ति सबके अंदर है, एक एक आदमी के अंदर राम की मूर्ति है। जिस दिन राम की मूर्ति अंदर से निकल जाएगी उस दिन लोग ले जाके जला देंगे लाश को। राम को हम भी मानते हैं, लेकिन इस तरीके थोड़ा वहाँ जो ले जाकर के, हम अपने घर में हैं, सबके घर में राम है। मतलब जो अयोध्या में मंदिर उंदिर बनवाए खर्चा करते हैं, उ ना करे चाहत रहल, बल्कि देश के नौजवान पे अरे नौकरी भाई जितना वो मंदिर में खर्चा किए वो एक ठे जिला स्वर्ग हो गोर, एक ठे जिला पूरा बन गया होता अच्छा खासा। जितना वो जो है मंदिर पर खर्चा किए, अरे भाई मंदिर में जो है वो पुजारी रहेंगे और पुजारी कौन होगा? हमको बैकवर्ड। आपने एक बात कहा चाचा कि राम सबके दिल में है, कैसे आप कह सकते हैं सबके दिल में राम? सबके दिल में वो आदमी चल नहीं सकता है। राम अगर हट जाएंगे तो आप जो चल नहीं सकते हैं, तुरंत खत्म हो जाएंगे। देखिए चाचा जी की बातों पर एक बात हमें याद आई, जो देखिए जो बात सच होते, ज्यों तिलमाही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है जाग सके तो जाग। ईश्वर ये जो स्वर है, जो आवाज आ रही है, ईश्वर अंश है, ये सबके अंदर है, चाचा जी का कहना है। और जो भी हमारे ऋषि मुनि है उन्होंने भी कहा है कि सबके अंदर उस राम का अंश है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे लोग केवल अलग अलग नामों से जानते, कोई अल्लाह कहता, कोई राम कहता, कोई खुदा कहता है। अरे भाई दशरथ वाले अगर राम लगाए हैं तो कोई बात नहीं, उसकी तो कोई बात नहीं है। अगर राम की लगाए हैं, ये भगवान की है, तो सबके अंदर भगवान है। रामो कई मेल खैन का अरे उनके तो अलग है, ये है। अब भाई मूर्ति बनवा देने तो काम चलेगा, नहीं सबके अंदर भगवान है। एक बात आ गई, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो एक ठे दशरथ के राम अलग है और राम अलग है। हाँ भाई सबके अंदर राम है, वो एक ठे नहीं। जब राम निकल जाएंगे तो आप जमीन पे गिर जाएंगे, सब काम खत्म हो जाएगा, आपको जनता ले जाके जला देगी। अब की मोदी जी को हरा देंगे आप लोग? एकदम हरा देंगे। अब की हरा दी है चाचा? बैलेट पेपर से होई तब हराए पाए। वो सब कहाँ हराए पाए? पेंशन उनसी ना पावत है या? कुछ ना पावत है, इन वृद्धा पेंशन खतियो खतनियो ना पावत है। का नाम है चाचा आप? सीताराम। सीताराम यादव। हाँ, ई देखा यादव जी के, देखा न पेंशन मिलत बा, इतना पुरनिया हो ये न है कोनो चीज के भैया सुविधा ना है, तो मोदी जी देख ले आई है, ऐसो ऐसो परिवार बेचारे तड़पत हैं। का चाचा कहाँ से आयल है ना? नहीं, हमारे घर ते ही मदरहे में है। हाँ, आपको कोनो सुख सुविधा ना पाए मोदी जी नहीं से? नहीं, हमें मिलत पेंशन। हाँ। राजा पाल यादव रहन है, उन्हें पेंशन बनवाए रहन, तब से हमें मिलत। अच्छा अच्छा, कॉलोनियो पाइन की ना? नहीं, कॉलोनी फालूनी ना पाए अच्छा, रहे। अच्छा। घर और हमार पहले बनाओ ना रहा, इनहू दिने आपकी के जितावत है? नबकी ओटवा के जितावे के मर्दवा नहीं जीत, हरदम जितावत है। के अखिलेश का। अखिलेश के, लेकिन जीतत ना है। ना जीतत है तो कहा करी। हरदम जितावत है लेकिन जीतत ना। हाँ, ओटवा तो दे। का चाचा काब है? कहा था जीती ही कैसे जब बैलेट पेपर वह मतलब ईवीएम मशीनियम बेईमानी कर देते हैं। तो देखिए दादाजी भी इतने बुजुर्ग है, लेकिन इनको भी अनुभव कि ईवीएम हटाओ तभी देश बचेगा, इनका भी कहना है। तो हम जो भी देख रहे हैं, हमारा ये जो चैनल है किसी राजनीति धर्म से विशेष मतलब नहीं रखता है, सबका सम्मान करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों। और जो भी इस तरीके से जो भी यहाँ पर होगा, जो अम्बेडकर नगर का जो चुनावी माहौल होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। जय हिंद।